हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें आपको पहले कैन यू रिकॉल किस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राई सेल। हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देते हैं कैन यू रिकॉल का कि व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हम स्टडी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एक रिएक्शन में सिर्फ कोई भी एक, अगर सपोज एक रिएक्शन कंसिडर की हमने तो उसमें हो सकता है कि ऑक्सीडेशन ही हो। दूसरी रिएक्शन अगर हमने कंसिडर तो हो सकता है उसमें रिडक्शन हो। बट ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद दिया है कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राई सेल। ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्राई सेल में। मतलब ड्राई सेल में ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ड्राई सेल में ऑलरेडी केमिकल स्टोर रहते हैं और वो केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके एक्चुअली केमिकल स्टोर है, इसका मतलब उसके पास क्या है, केमिकल एनर्जी है। और जैसे ही हम उसको करंट पास, मतलब जैसे ही वो वर्क करना स्टार्ट करता है ड्राई सेल, तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दैट मीन्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ड्राई सेल। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ ड्राई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज NaOH मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम NaCl। NaOH ये कैसे मैन्युफैक्चर्ड होता है NaCl से, वो हमें देखना है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि हमें NaOH कैसे मिलता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब एक्चुअली इसका आंसर क्या है, हमें जो ये NaOH मिलता है, ठीक है, NaCl से, वो कैसे मिलता है, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, वन सेकेंड, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, ब्राइन का। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, एंड ब्राइन इज नथिंग बट व्हाट, ब्राइन इज नथिंग बट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, किसका सॉल्यूशन है वो, एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। मतलब जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, NaCl, जब हम NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करके उसका जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तब वो उसको हम बोलते हैं ब्राइन, और उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमें पूरी प्रोसेस यूज़ करनी होती है। ठीक है, अब उसमें कौन सी प्रोसेस कि हम एक सेल कंसिडर करते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डीप करते हैं, उसमें हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है NaCl का, मतलब ब्राइन होता है। ठीक है, इसको जब हम कनेक्ट करते हैं विद द बैटरी, तो ये मूव टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस होती है। तो इस मतलब इनडायरेक्टली क्या कि हम वहाँ पे NaCl के एक्वस NaCl के सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसके वजह से हमें वहाँ पे क्या मिलता है, NaOH मिलता है। नथिंग बट व्हाट, हम क्या बोलेंगे, एक्वस NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। ठीक है, व्हाट इज एक्वस NaCl, इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्राइन। उसको हम ब्राइन बोलते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे ब्राइन का, और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन का तो हमें क्या मिलता है, NaOH। तो आपका आंसर समझ में आ गया। व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज NaOH मैन्युफैक्चर फ्रॉम द NaCl, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते किसका, ब्राइन का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, हमारा आंसर क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। एंड व्हाट इज ब्राइन, ब्राइन इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं ब्राइन, और उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, NaOH मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन में देखो, ड्राई सेल इज यूज टू पावर अवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिकॉज इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी।
जो भी हम ड्राई सेल घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ड्राई सेल कौन से होते हैं हमारे डिजिटल वॉचेस में होते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर्स में होता है, ठीक है। तो ये जो सब मतलब ये सभी जो ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ड्राई सेल इज यूज टू पावर अवर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिकॉज इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ड्राई सेल जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू पावर इज़ यूज टू पावर अवर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को पावर देने के लिए हम ड्राई सेल यूज़ करते हैं। एंड इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होता है कि हमारी वॉच, उसमें भी हम ड्राई सेल यूज़ करते हैं। तो वो जो ड्राई सेल होता है वो ड्राई सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसके वजह से हमारी वॉच चलती है। या फिर जैसे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो अब सेल के ऊपर चलती है, जैसे रिमोट कार, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटर होता है, उसके बाद डिजिटल वॉच होती है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते, मतलब एक्चुअली वो ड्राई सेल के ऊपर चलते हैं। एंड दैट ड्राई सेल जो है दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डू यू नो हाउ डज द ड्राई सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? आपको पता है कि ड्राई सेल जो है वो कैसे ड्राई सेल जो है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ड्राई सेल कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसमें वही पॉइंट मैंने जो अभी बताया था कि ड्राई सेल में क्या होते हैं, केमिकल स्टोर रहते हैं और वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं एंड इट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन विच इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो भी केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि ड्राई सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ड्राई सेल कैसे वर्क करता है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट में ये कहना है कि जो ड्राई सेल होता है, उस ड्राई सेल में ऑलरेडी केमिकल स्टोर होते हैं और वो केमिकल्स रिएक्ट होके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है सेल के अंदर, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को चलाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर, रिमोट कंट्रोल कार, नंबर ऑफ थिंग्स, ओके। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, यू आर फैमिलियर विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयन। आपको ऑलरेडी एक चीज़ पता है, कौन सी, कि सॉल्यूशन के अंदर जो आयन होते हैं उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? लिसिस मतलब क्या होता है, इसमें दो वर्ड है, ठीक है। लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है। लिसिस मतलब व्हाट, लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। और हम किसका ब्रेकिंग करेंगे, कंपाउंड जो है उसका हम ब्रेकिंग करते हैं, वो भी बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दो वर्ड है, इलेक्ट्रो एंड लिसिस। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन एंड इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम आयनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तब वहाँ पे लिसिस होता है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, ब्रेकिंग होता है, ठीक है। और वो कंपाउंड ब्रेक होके आयन फॉर्म करता है। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, आयन का माइग्रेशन होता है। बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। सो वहाँ पे दिया कि आपको पॉइंट दिया कि यू आर फैमिलियर विद द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयन। आप ऑलरेडी सोल्यूशन के आयन के इलेक्ट्रोलिसिस से फैमिलियर हो। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट द ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोलिसिस इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड। उसमें क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का ब्रेकिंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द आयनिक कंपाउंड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं और आयनिक कंपाउंड ब्रेक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaCl को कंसिडर किया, Na और Cl हमारे कंपाउंड में, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर दी तो उसका कन्वर्शन होगा किसमें, आयंस में, Na+ एंड Cl- आयन में, ठीक है। और ये कब होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। Breaking down of electrolyte during the electrolysis is a chemical
रिएक्शन दैट टेक प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो मैंने NaCl लिया है, कोई भी स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिड, कोई भी बेस, चाहे वो वीक हो या फिर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, चाहे वो वीक एसिड हो, वीक बेस हो, या फिर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस हो, कोई भी टाइप का सॉल्ट हो, कोई भी टाइप का एसिड हो, कोई भी टाइप का बेस हो, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के वजह से इसका आयनाइजेशन पॉसिबल हो जाता है, इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन के थ्रू पास आउट करते हैं, एसिड के थ्रू पास करेंगे या फिर बेस के थ्रू पास करेंगे या फिर सॉल्ट के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं तो उनका आयन में कन्वर्जन होता है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे उसमें आयन्स बनते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अदर प्लेस में कैरी कर सकते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पे जब हम उस आयनिक कंपाउंड में से, मतलब एसिड, बेस या फिर सॉल्ट, इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो उसका ब्रेकिंग होता है। वो जो एसिड, बेस और सॉल्ट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, उनका ब्रेकिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने की वजह से। दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस क्या है? इट्स अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना होता है? पास करना होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है मतलब क्या? कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो या फिर चाहे वो सॉल्ट हो, उसका केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब उसमें डिसोसिएशन होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है, आयन का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे Na+ और Cl, जैसे मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया, तो Na+ और Cl- टाइप के आयन उस कंपाउंड में बन सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा एसिड है, कोई भी बेस है, तो उसका भी आयनाइजेशन हो सकता है। मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज दस कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और उसमें क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने NaCl को लिया था, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ ionic compound into its ion, that is Na+ and Cl- ion। दैट मीन्स क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होके वहाँ पे आयनाइजेशन होता है, आयन बनते हैं, मतलब डिसोसिएशन होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन होना मतलब केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होना। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है? केमिकल एनर्जी में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट? केमिकल एनर्जी। Then electrochemistry is the area of chemistry which is concerned with the interconversion। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? ये एरिया है केमिस्ट्री का विच इज़ कंसर्न विद द इंटरकन्वर्शन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का एरिया है जिसमें हम क्या करते हैं? इंटरकन्वर्शन करते हैं। किसका? केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इंटरकन्वर्शन मतलब क्या? कि हम केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इन दोनों का एक दूसरे में क्या होता है? इंटर कन्वर्शन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ टाइप के सेल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं। कुछ टाइप के सेल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास आउट करके उसका कन्वर्शन करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो ये सब इंटर कन्वर्जन हमें कहाँ पे स्टडी करना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिर इट्स एरिया ऑफ केमिस्ट्री, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज़ ऑल्सो डील्स विद द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें और कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। ये दोनों भी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो डील्स विद द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। उस एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मैंने आपको पहले कहा कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब कौन सा सोल्यूशन होता है? एक तो वो एसिड का सोल्यूशन रहेगा, या फिर बेस का रहेगा, या फिर वो सॉल्ट रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था NaCl का, तो एसिड ये स्ट्रॉन्ग और वीक भी रह सकता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक रह सकता है, सॉल्ट जो है वो भी अलग अलग टाइप के एसिड और बेस से बना रह सकता है, ठीक है।
तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। एसिड, बेस और सॉल्ट, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसका हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये एक्वा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उससे हमें रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस स्टडी करना होता है इस चैप्टर में। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक solution. Then the determination of conductivities of aqueous electrolytic solution provides an information, ठीक है। determination of conductivities of aqueous electrolytic solution provides an information on the extent of ionization of electrolyte इन वाटर। यहाँ पे दिया है कि हम जो कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसकी, एक्वस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, जो हम कंडक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने एक्सटेंट तक आयोनाइज होता है। जितनी ज़्यादा वो यहाँ पे दिया कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड्स एन इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ प्रोवाइड एन इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ वाटर। इसमें ये दिया है कि जितनी ज़्यादा उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी रहेगी उतना ज़्यादा उसका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन रहता है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट जब आयनाइज होता है, ठीक है, जैसे अगर मैंने HCl ये एसिड कंसिडर किया, ठीक है, अगर मैंने HCl का एसिड अगर कंसिडर किया है तो HCl ये आपका एसिड है एज वेल एज वो इलेक्ट्रोलाइट है। इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये बन गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्टर रहेगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है उसमें आयन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब उसका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होता है। और जिसका एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होता है उसमें जितने जल्दी आयन्स बनेंगे उतने जल्दी आयन वो मूव करते होते हैं, क्योंकि आयन ये मोबाइल नेचर के होते हैं, वो हमेशा मूव करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। और जितने ज़्यादा जल्दी आयन बनेंगे उतना ज़्यादा वो आयन मूव करेंगे और अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेंगे। दैट मीन्स दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स वहाँ पे कंडक्टिविटी कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी। दैट मीन्स कि हम कंडक्टिविटी के हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कितना, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन होता है उतना उसका कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। समझ में आया, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कम है, अगर वो कम आयनाइज होता है तो उसमें मतलब अगर वो कम आयनाइज होगा तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कम रहेगा तो 100% इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम कैरी होगी, मतलब वहाँ पे कंडक्टिविटी जो है वो कैसे रहेगी, कम रहेगी। किसकी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वहाँ पे कम रहेगी। तो दैट मीन्स कि कंडक्टिविटी डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ज़्यादा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा, आयनाइजेशन कम तो कंडक्टिविटी भी कम, क्योंकि आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर आयनाइज ही नहीं हुआ तो वहाँ पे कंडक्शन होगा नहीं, तो कंडक्टिविटी अपने आप ही कम रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टडी जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये तो पता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप के जो सेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। और हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ करते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट मेक्स अ पॉसिबल द मैन्युफैक्चर ऑफ इसेंशियल केमिकल्स, ठीक है। और इसके वजह से हम बहुत सारे इसेंशियल केमिकल्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकते केमिकल्स को, ठीक है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके हेल्प से हम बहुत सारे इसेंशियल केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड यू आर लर्न द प्रिपरेशन ऑफ NaOH। हमने इसके पहले NaOH का प्रिपरेशन लर्न किया है, ठीक है। वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑल्सो, क्योंकि NaOH हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NaOH हम किससे प्रिपेयर करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसका, ब्राइन का। एंड व्हाट इज़ ब्राइन, ब्राइन क्या है, इट्स अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। इस NaCl में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, तब वहाँ पे उसका ब्रेकिंग डाउन होता है और उसके वजह से वहाँ पे NaOH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये NaOH हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वाइड एप्लीकेशन होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर। ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स हम इससे बना सकते हैं, किससे, NaOH से। और NaOH किससे बनता है,
इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, ठीक है। तो NaOH ये हमें इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट का, तब हमें NaOH मिलता है, और वो NaOH हमें दूसरे केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए मदद करता है, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, पेपर है, ठीक है, ये सब। एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज पॉसिबल ओनली बाय द मीन टू प्रोड्यूस द फ्लोरीन। और इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हम किसको प्रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस जो है इज़ द पॉसिबली द ओनली मीन्स टू प्रोड्यूस द फ्लोरीन। फ्लोरीन को प्रोड्यूस करने का एक अकेला तरीका कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से हम फ्लोरीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन द प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस मतलब क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। कोई भी मेटल अगर हमें प्यूरीफाई फॉर्म में चाहिए, प्योर फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये भी केमिस्ट्री के बेस पे कैरी आउट की जाती है, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोई भी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग करना, जैसे हम बोलते हैं ना गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, मतलब क्या कि एक्चुअली वो सिल्वर की रहती है बट उसके ऊपर हम गोल्ड का पॉलिश लगाते हैं, दैट इज़ अ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। तो ऐसे एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग लगाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये भी प्रोसेस किसके हिसाब से होते हैं, मतलब कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी किसके ऊपर बेस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बोथ आर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। देन दैट मीन्स कि आर ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिकल। ये सभी प्रोसेस कौन से हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं और केमिकल्स रिएक्शन वहाँ पे होके इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। देन उसके बाद देखो इन स्टैंडर्ड 11 यू लर्न द रेडॉक्स रिएक्शन। हमने 11th स्टैंडर्ड में रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी किया। रेडॉक्स रिएक्शन फॉर्म्स द बेसिस फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड 11 में हमने क्या स्टडी किया है, रेडॉक्स रिएक्शन स्टडी किया। आपको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, इट्स नथिंग बट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, and the redox reaction forms the basis for the generation of electricity by chemical reaction। और ये redox reaction जो होती है, ये redox reaction क्या होती है, it's a basis for the generation of इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। redox reaction के हेल्प से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि redox reaction इज नथिंग बट द केमिकल रिएक्शन। क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, एक टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे उसके वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते, जनरेट कर सकते हैं। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन जो है फॉर्म्स द बेसिस फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। दैट मीन कि रेडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर केमिकल रिएक्शंस ब्रॉट आउट बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये रिएक्शन क्या किसके हेल्प से हम करते हैं, बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं वो किसके हेल्प से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करके उस सेल के अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस आर कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कैरी आउट होती है। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद द डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ सच अ सेल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इस टाइप के जो सेल्स है उसका डिज़ाइन करते हैं और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो हमें डेली इसमें यूज़ होते हैं उसका डिज़ाइन और उसका ऑपरेशन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड द करंट रिसर्च इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फोकस ऑन द डिज़ाइन ऑफ फ्यूल सेल। और जो करंट रिसर्च जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है वो किसके ऊपर फोकस करता है, डिज़ाइन ऑफ द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का डिज़ाइन कैसे रहेगा उसके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिसर्च करती है या फिर फोकस कर रही है, ठीक है। मतलब फ्यूल सेल का अगर फॉर्मेशन हो गया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब फ्यूल सेल is very advantageous for us। The fuel cell are being explored as a convenient and compact source of electricity। fuel cell क्या है ये हमारे लिए, इट्स अ कन्वीनियंट एंड कॉम्पैक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो क्या है हमारे लिए, कन्वीनियंट एंड कॉम्पैक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उसकी हेल्प से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है और वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी मिलवाने का कन्वीनियंट सोर्स है। इसलिए फ्यूल सेल का डिज़ाइन करना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फोकस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर सिलेबस में क्यों दिया, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूज़ करते हैं जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। उसके हेल्प से हमें हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जिसका मैन्युफैक्चरिंग हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे
केमिकल्स है जिसका प्रिपरेशन, जिसका फॉर्मेशन हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की वजह से उसका फॉर्मेशन करते हैं। उस कंपाउंड की वजह से हम बहुत सारे नए कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस करती है। ठीक है, मतलब ऐसी बहुत सारी हमारे डेली लाइफ की प्रोसेस जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करती है, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में यही था। थैंक यू।